नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेडियो जय घोष पर। मैं हूं समरीन और मैं हूं सुस्मित। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं भारत के महान राजनेता स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात समरीन आती है तो जहां वो एक कुशल नायक थे, उन्होंने देश को अपना नायकत्व प्रदान किया। एक ऐसे विचारक थे जिनके विचारों से सभी प्रेरणा पाते हैं। वहीं उसके साथ साथ उनके अंदर एक कलमकार था, एक कवि था जो कहीं ना कहीं भावुक मन लिए था, क्योंकि कोई भी कलमकार जो कलम से अपनी बातें लिखता है उसका मन बड़ा भावुक होता है। और शायद इसी के चलते वो लोगों के जो मन की बात है, अंतर्मन की बात है, उसको समझ पाते थे और लोगों तक अपने विचार भी उसी सरलता से, सहजता से पहुंचा पाते थे। बात जब श्रद्धेय अटल जी की चली है तो यहाँ पर उनके व्यक्तित्व से जुड़ी बातों से भी जुड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उनकी पंक्तियों को ना जुड़ें तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। और बरबस ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बरबस मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं और उनमें से ये पंक्तियां मैं आप तक भी साथियों पहुंचा रहा हूं। आप भी इन पंक्तियों से जुड़ें। क्या कहना था उनका, क्या सोच थी उनकी। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घहार में, क्षणिक जीत में दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और ये बात बखूबी समझते थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तभी उनकी कलम से ये बातें निकली। क्योंकि उन्होंने इन पंक्तियों में सिर्फ इस बात को ही नहीं लिखा, उन्होंने अपने जीवन में इस बात को उतार के दिखाया और पूरे भारत के लिए उन्होंने यही अपेक्षा रखी कि हम सभी भारतवासी जो भी हैं वो सब एकजुट हों, एक साथ रहें और एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि हमारा देश विश्व गुरु की जो छवि पाना चाहता है, जो उसकी पहले छवि थी, वो दोबारा से बन सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुस्मित। वो एक युग पुरुष अगर उनको कहा जाए तो वो उनके लिए कम नहीं होगा। इतना सहज, इतना सरल स्वभाव और उस पे कवि हृदय, और साथ ही साथ वो बेइंतहा अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा, बहुत अच्छे काव्य लिखे और एक राजनेता के तौर पे उन्होंने बेइंतहा सफल जीवन को जिया। अगर देखा जाए तो एक राजनेता को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत होना चाहिए और ये सारी क्वालिटीज उनमें थी। इसके बावजूद जो उनका हृदय था वो बेइंतहा कोमल था, बेइंतहा सरल और सहज था। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के चलते उन्होंने पूरे विश्व में दिखाया कि एक राजनेता को किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, राजनीति में किस तरह का आदर्श रखना चाहिए। उन्होंने तमाम ऐसे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे जिसके बीच उन्होंने अपने व्यक्तित्व के दम पर, उसके बलबूते उन्होंने एक मिसाल पेश की। और चाहे वो बात देश के अंदर की हो, चाहे वो बात देश के बाहर विदेशों में हो, हर जगह उन्होंने एक मिसाल कायम की, एक पहचान रखी भारत की, मजबूत भारत की, सशक्त भारत की। अगर बात की जाए उनके राजनीतिक जीवन की तो सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, बिल्कुल उस समय आंदोलन प्रासंगिक था और उस समय लोग आंदोलन से बहुत जुड़ रहे थे। सबके मन में एक आकांक्षा था कि अंग्रेजों से मुक्ति मिले और इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था। तो उस टाइम पे इनके भाई को जो है वो 23 दिन की जेल हुई थी और उसी टाइम पे इनकी मुलाकात हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। तो वहां से बहुत कुछ बदलाव इनमें आया था, राजनीति के टुवर्ड्स इनका इंटरेस्ट बढ़ा था और भी बहुत सारी यातनाएं इन लोगों ने जो झेली थी उसका भी इनके मन पे बहुत प्रभाव था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो सारी गतिविधियां जो उस दौरान होती थी भारत को स्वतंत्र देखने के लिए, वो सब देखी थी उन्होंने, उनको महसूस किया था और उसके चलते कहीं ना कहीं छटपटाहट थी भारत को पहले आज़ाद देखने की और आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत छवि के रूप में स्थापित करने की। और उसी के चलते इन्होंने जो ये शुरुआत, जैसा कि आपने बताया, ये शुरुआत हुई, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। इसी में आगे जब बात बढ़ी तो उन्होंने 1957 आई थिंक वो डेट थी जब उन्होंने जनसंघ पार्टी जो है ज्वाइन की थी और वहां पर उसके बाद 57 में ही उन्हें बलरामपुर जो सीट थी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है, वहां से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया और उम्मीदवार के रूप में इन्होंने पहली जीत हासिल की थी। ये पहली जीत, यहां से एक सफर की शुरुआत जहां से उन्होंने एक मजबूती के साथ कदम बढ़ाए और इसी के चलते आगे जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उस सरकार में इन्होंने विदेश मंत्री का बड़ा एक कुशल
कहते हैं ना, नायकत्व करना, उस कुशलता से उसको संभालना और एक मिसाल कायम करना, एक पहचान रखना, उस रूप में इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में 2 साल कार्य किया और 1977 से लेकर के 1979 तक ये इस पद पर रहे और एक मजबूत छवि इन्होंने विदेशों में रखी। और ये मजबूती इस कदर बढ़ी कि उन्होंने 1980 में जो है वो एक अलग से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसका गठन किया और उसके बाद फिर 6 अप्रैल 1980 में वो अध्यक्ष भी बने उस पार्टी के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे उनका एक राजनीतिक जो सफर शुरुआत हुई थी 1942 से, वो 1900 आते आते तक उनकी अपनी एक भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जो इस वक्त बहुत बड़ी पार्टी के रूप में आपको दिख रही है, उसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। बिल्कुल 1980 से हुई शुरुआत आज एक वृहद रूप ले चुकी है, एक बड़ा ही विस्तृत रूप है इस पार्टी का और आज सरकार भी है और उस विचारधाराओं को सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे, जो उन्होंने संकल्पना रखी थी, जो विचार रखे थे, जो सोच रखी थी, उसको लेकर के बढ़ने का एक प्रयास है देश का कि देश आगे बढ़े, उनके विचारों को आगे लेकर चले। जी बिल्कुल। उसके बाद 19 मार्च 1998 में अटल जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और फिर 10 अक्टूबर 1999 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हम लोग उनके बारे में कुछ और बात करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक कविता उनकी जो है बिल्कुल हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, हमारी जो बातें हैं उनमें चल रही हैं और साथ ही साथ उनमें हम पंक्तियां भी जोड़ रहे हैं और पंक्तियां इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि जो उनका प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा, 3 बार प्रधानमंत्री बने और जो सबसे पहला कार्यकाल रहा वो 13 दिन का रहा। और जब कुछ ऐसा किसी व्यक्ति के साथ जीवन में होता है तो कितना हिल जाता होगा, अंदर से कितना टूटता होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया और उस टूटन से निकल करके उन्होंने फिर से मजबूती से अपने आप को खड़ा किया और वहां पर एक मिसाल कायम की। और शायद इसीलिए उनकी जो पंक्तियां हैं, जो उनके गीत हैं, वो बार बार हमें इन बातों को बताते हैं, दर्शाते हैं। जैसे आप ये पंक्तियां देखें, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। और यही उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया, अपने व्यक्तित्व में करके दिखाया, अपने आदर्शों पर उन्होंने चल के दिखाया और बताया कि कुछ भी हो लेकिन हार नहीं माननी है और अपने आप को साबित करके दिखाना है ताकि देश के सामने एक मिसाल रखी जा सके और वो उस मिसाल को लेकर के हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो एक राजनेता के तौर पर जिन्होंने इतना सफल जीवन जिया और हम लोग उनको एक आदर्श राजनेता के रूप में देखते हैं और एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे भारत के महानायकों में से एक हैं, राजनीतिक तौर पे जननायक कहे जाते हैं। तो उनका कहना था कि मैं राजनीति को छोड़ना चाहता हूं लेकिन राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। तो ऐसे प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता, एक कुशल नायक जिन्होंने हमारे देश को एक सफल नेतृत्व प्रदान किया, एक दिशावाहक हमारे देश के लिए, ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारी पूरी रेडियो टीम की तरफ से शत शत नमन आज उनकी इस पुण्यतिथि पर। और इसी के साथ यहाँ पर समरीन और मैं सुस्मित आपसे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़े रहिए रेडियो जय घोष पर और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष।